हेलो एवरीवन। अब हम कर रहे हैं आगे कंटिन्यू सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो मैं जो इसमें आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक में जो JEE IIT मेन के लिए है और ये विभिन्न टेस्ट के लिए भी यूजफुल बुक है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये पेपर में आए हुए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा रहा हूँ। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर। क्वेश्चन है द लीस्ट द लीस्ट लीस्ट का मतलब है मिनिमम, छोटी से छोटी वैल्यू ऑफ ए। ए की सबसे छोटी वैल्यू बताइए फॉर विच हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं। एक तो दे रखी है 5 raised to power 1 plus x प्लस 5 raised to power 1 minus x। उसके बाद दे रखी है सेकंड टर्म a/2 और लास्ट टर्म दे रखी है 25 की x प्लस 25 की x इनवर्स 25 की x इनवर्स नहीं, सॉरी, माइनस x 25 की माइनस x R3 कंज्यूकेटिव मतलब लगातार कंज्यूकेटिव। ये शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लगातार टर्म्स ऑफ एन AP इज नंबर 1 10, नंबर 2 5, नंबर 3 12, नंबर 4 15। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है ये। चाहे PGT एस्टेट का हो, DSSB का हो, NVS का हो, KVS का हो। देखो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ही चीजें चेंज हो जाती हैं, टाइप वही रहती है। टाइप इसकी वही है, मतलब वो डाटा चेंज कर देगा। 5 की जगह यहाँ 6 दे देगा, यहाँ 36 दे देगा, कुछ और दे देगा। ठीक है ना, वो बात है वही रहेगी। अब देखो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन सी है? ये है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो कंसेप्ट क्या लगाओ जो हमने किया था, क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मतलब ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ए, यहां से कॉमन क्या आएगा? 5 बचेगा क्या? 5 की x प्लस 5 की माइनस x। यहां पर क्या होगा? 25 की x प्लस 25 की माइनस x। अब अगर आप लोगों को याद हो, ये कंसेप्ट याद हो, AMGM कंसेप्ट, AMGM कंसेप्ट हम पिछले चैप्टर्स में करके आ चुके हैं। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। हमें पता है 5 की x क्या है? पॉजिटिव है। 5 की माइनस x पॉजिटिव है। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? दोनों का जोड़ बटे दो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट दोनों की प्रोडक्ट। और ये 5 की 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? 5 की x प्लस 5 की माइनस x, इसको दो को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। सिमिलरली जो 25 की x है प्लस 25 की माइनस x है, ठीक है ना, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो फिर a क्या आ गया?
ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 2 +2। आपने कहाँ पुट करनी है वैल्यू? 1 में। पुट इन 1। जब 1 में पुट करके देखी तो ये आ गया। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला? ए ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 5 दूनी 10 और 2 12, 12। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या मिल गई? लीस्ट वैल्यू ऑफ ए 12। और यही हमने बताना था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आते हैं? कारण क्या है? क्योंकि इसमें देखो एक साथ कितने कंसेप्ट लग गए। एएमजीएम वाला कंसेप्ट लग गया, एपी वाला कंसेप्ट लग गया। ठीक है ना? तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एक बात समझ में आ जाए, आप एंजॉय फील करते हो। ठीक है। अब मैं चलता हूं प्रॉपर्टीज के ऊपर आगे। प्रॉपर्टी नंबर, अगर मैं 2 की बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज एन एपी। मतलब कोई सीक्वेंस एपी में होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है इट्स nth term, nth term is a linear expression, linear expression in n। ये खास शब्द है, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री 1 का एक्सप्रेशन एन में। दैट इज दैट इज मतलब ए एन किस तरह की हो? 1 डिग्री की हो एन में इक्वेशन। जैसे ये ए एन प्लस बी, इस तरह की। ठीक है। इन सच ए केस, इन such a case, the coefficient of n, the coefficient of n, coefficient of n क्या है? a, that is a is the common difference of ap, is the common difference of the ap। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि कोई सीक्वेंस हमें दे रखा है, ए सीक्वेंस गिवन बाई, जिसकी एन टर्म ये दे रखी है ए एन 3n+5 है। ठीक है। तो ये एपी बनाएगा पक्का, गारंटीड है। इसकी जो पहली टर्म है वो कौन सी होगी? 3 + 5, एन की जगह 1 रख दो, 8। दूसरी टर्म क्या होगी? एन की जगह 2 रख दो, 3 दूनी 6 + 5 11। तीसरी टर्म कितनी होगी? ये A2 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी? एन की जगह 3 रख दो, 3 × 3 = 9 और 5 14। ये तीसरी होगी। एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस देखो 3 का है। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एन क्या है? ये भी 3 है। बात सही है जो ऊपर कह रहा है ये। ठीक है। तो ये एपी है, जबकि ये एपी नहीं है। अगर मैं ये दिखाऊं ए एन 3n² + 2, नॉट एन एपी। क्यों नहीं है भाई एपी? क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्योंकि आप पहली टर्म ढूंढोगे, कितना आएगी? 5। दूसरी टर्म ढूंढोगे, कितना आएगी? 4 × 3 = 12 2 14। तीसरी टर्म ढूंढोगे तो 3 × 3 = 9 27 2 29। A2 - A1 कितना है? 14 में से 5 गया 9। और A3 - A2 कितना है? 29 में 14 गया 15। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो नॉट एन एपी।
उसमें क्या था, ये सीधा एक रिजल्ट था। सीधा रिजल्ट क्या था कि लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन गारंटी है एपी बनाएगा। तो इस पे देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following sequences is an AP with common difference 3? पहला है an दे रखा हो 2n स्क्वेयर प्लस 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा an दे रखा है 3n प्लस 5। तीसरा an दे रखा है 3n स्क्वेयर प्लस 1। चौथा an दे रखा है 2n स्क्वेयर प्लस 3। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? लीनियर नहीं है। अब ये होगा, ठीक है। अब ये होगा, कोफिशिएंट ऑफ एन कितना है? 3 है। तो यही आंसर आ जाएगा। अगर लीनियर दे रखे हो ना, कॉमन डिफरेंस पूछे, जो कोफिशिएंट ऑफ एन होता है वो होता है। तो जिस बंदे ने इसको लॉजिकली किया है, उसको टर्म में निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पेपर में। उसके पास तो सिर्फ है, 1 सेकंड में वो बता देगा कि कौन सा आंसर है। अब ये चीजें आपको बेसिक बुक में नहीं मिलेंगी। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं, मैं एलिमेंट पढ़ लूं, मैं कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लूं और कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, तो गलत सोच रहा है वो। क्योंकि आज के पेपर है घुमावदार आते हैं, वो बिल्कुल निचोड़ देते हैं, निचोड़। ठीक है, फिर हमें लगता है यार पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जो हमने पढ़ा है वहां से तो पेपर आया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरी आप लोगों से पर्सनली एक सुजेशन है कि आप है एक ऑब्जेक्टिव बुक कर दीजिए अच्छे से। अगर आप एक मैथ की अच्छे से ऑब्जेक्टिव बुक कर दोगे सॉल्व, चाहे वो आपकी आर डी शर्मा हो, चाहे वो आपकी दिनेश हो, चाहे वो एररलेस हो, बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, एम एल खन्ना हो, कोई मर्जी हो। ठीक है ना? तो यू विल फील ए डिफरेंट एंजॉय और डिफरेंट लेवल। तो ये काम आपने जरूर करना है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ के जाते हैं, तो इसलिए हमें वहां दिक्कतों का सामना होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इन ए फाइनाइट एपी। यहां उसने फाइनाइट शब्द यूज किया है। ये एपी इनफाइनाइट भी होता है, फाइनाइट भी होता है। ये फाइनाइट एपी है, मतलब जिसकी टर्म एंड टर्मों का हमें पता हो। मतलब ऐसे A1, A2, A3 और कहाँ तक जा रही हैं, AN तक। ठीक है। द सम द सम द सम ऑफ द टर्म्स द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड and is always same and
इज इक्वल टू and is equal to the sum of its first and last term। ठीक है, मतलब ये हमें एपी दे रखा है, A1 A2 A3 ऐसे दे रखा है ये एन। कहता है जो इसकी पहली और आखिरी टर्म का जोड़ आएगा बराबर आएगा। ठीक है, पहले से दूसरी टर्म और लास्ट से दूसरी टर्म का, ये ब्यूटी है। लास्ट से दूसरी टर्म कौन है? an-1, यानी कि A2 का और an-1 का। ठीक है, और फर्स्ट शुरू से तीसरी टर्म का और लास्ट से तीसरी टर्म का। लास्ट से तीसरी टर्म कौन है? an-2, यानी कि A3 का और an-2 का बराबर आएगा। इसी कड़ी में मैं कह सकता हूं ए के प्लस ये शुरू से के एथ टर्म है, के एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये क्या है? के एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और लास्ट से के एथ टर्म क्या होगी? ए की एन माइनस, देखो एक कम आता है यहां पर, मतलब k-1 क्या हो जाएगी? ए के प्लस an-k+1, ये टर्म हो जाएगी। तो इनका सम क्या आएगा? सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है, के की वैल्यू आप कुछ रख लो, फॉर ऑल के 1 2 3 ... क्योंकि 1 रखोगे A1 और an का वही आएगा, 2 रखोगे A2 और यहाँ 2 रखो के की जगह an-1। तो ये जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है, मैं वेरीफाई करा देता हूँ। ये एपी है, 2 4 6 8 10, ये एपी है। कितनी टर्म में है? 5 टर्म में है। पहली टर्म और आखिरी टर्म का जोड़ 2 + 10 12। दूसरी और सेकंड लास्ट का जोड़ 4 + 8 12 बराबर आएगा। शुरू से तीसरी और आखिरी से तीसरी टर्म का जोड़ 6 + 6 12 आएगा। मतलब ये रिजल्ट कहता है। ठीक है, एक मैं जनरल क्वेश्चन कर लेता हूं, एक जनरल क्वेश्चन करता हूं। देखो क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 ... an is an AP of नॉन जीरो टर्म्स, मतलब कोई भी जीरो टर्म नहीं है इसकी, सच दैट 1/A1 इंटू an प्लस 1/A2 इंटू an-1 प्लस 1/A3 इंटू an-2 प्लस चलता गया लैम्डा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/an। कहता है देन लैम्डा बराबर है किसके होगा? पहली चॉइस 2, दूसरी चॉइस A1 प्लस an, तीसरी चॉइस 1 बाय सॉरी सॉरी ट्वाइस ऑफ A1 प्लस an, और लास्ट चॉइस 2/A1 प्लस an। तो इस क्वेश्चन को करना है मैंने टैकल।
तो ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करने का तरीका है, आप है एन की पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, एन की कोई वैल्यू ले लो एक, तो एन की आप वैल्यू ले लो, कुछ मर्जी मान लो, मान लिया आपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंडक्शन से जल्दी होते हैं, अगर लॉन्ग तरीके से करोगे आप फंस जाओगे। लेट कर लो एन कितना है, दो है, तो आपके पास ए वन की कितनी टर्म में दे रखी है, एपी की दो टर्म में दे रखी है, तो लेफ्ट साइड का कितना उठाओगे, ए वन ए टू आ जाएगा ये भी, अगर सेकंड टर्म देखो ए टू ए वन ये भी आ जाएगा, आगे ए थ्री आ गया ये नहीं आएगा, राइट उठाओगे लैम्डा वन बाय ए वन प्लस वन बाय ए टू ये आ जाएगा, मुझे लैम्डा चाहिए है, तो ये क्या होगा टू बाय ए वन ए टू, इसको सॉल्व करो, लैम्डा ए वन ए टू और क्या बन जाएगा ए वन प्लस ए टू, ठीक है, तो ए वन ए टू कैंसल आउट, तो लैम्डा कितना आएगा टू बाय ए वन प्लस ए टू, तो पहला ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया क्योंकि ए वन प्लस ए टू देगा, एन को दो मानना है, ये भी कट गया, ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस ए टू देगा, ये सही आ जाएगा, टू बाई ए वन प्लस ए टू दे देगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे आर डी शर्मा में इसका सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल फाइन दिया हुआ है, बहुत बेस्ट दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको लंबा खेलना पड़ता है, लंबा चलता है क्वेश्चन, इंडक्शन से क्वेश्चन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ है आई थिंक, पता नहीं फिफ्थ है, मुझे याद नहीं आ रही। कहता है इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल then they form an AP, then they form an AP। क्या मतलब है, अगर आप एपी की टर्म्स को रेगुलर इंटरवल पे उठाओगे तो वो भी एपी बनाएगी। देखो जैसे ये एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सेवन डी, ए प्लस एट डी, ए प्लस नाइन डी, ए प्लस टेन डी, ए प्लस इलेवन डी, ए प्लस ट्वेल्व डी, ए प्लस थर्टीन डी, ए प्लस फोर्टीन डी। आप देख पा रहे हो ये एपी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कौन है, डी है। अब मैं टर्मों को रेगुलर इंटरवल पे चूज करता हूँ, मान लो मैंने पहली टर्म ये चूज कर ली, फिर चौथी टर्म चूज करी मैंने, या तीसरी करी, मैंने दो टर्म में छोड़ दी, तीसरी करी, फिर मैंने दो टर्म में फिर छोड़ दी, फिर करी, फिर मैंने दो टर्म में फिर छोड़ दी, फिर करी, फिर मैंने दो टर्म में वो छोड़ दी, फिर करी, ऐसे करता गया। जो नई नई बनेगी वो भी एपी बनेगी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस नाइन डी, ए प्लस ट्वेल्व डी। यस ये भी एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, तीन डी, तीन डी कॉमन डिफरेंस है, तो ये भी क्या बनाएगी, एपी बनाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी ये। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्या है, एक रिजल्ट और है, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है ये है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है
ट्वाइस ट्वाइस ऑफ एनी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द sum of two terms equidistant from it। मतलब जो इस टर्म से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है दो टर्म में, उनके जोड़ के बराबर होगी। ठीक है, इस रिजल्ट की खूबसूरती देखिए आप, इस रिजल्ट की खूबसूरती देखिए। इसको समझने के लिए यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब ये एग्जांपल है आपका काम करने वाला है यहाँ पर। देखो, मान लो मैंने ले लिया a+10d। ठीक है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे लेनी है टर्म में, दो टर्म छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये टर्म मिल गई। उधर भी इक्वी डिस्टेंस पे ले लो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और ये टर्म ले ली। इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों टर्म में। ठीक है, इस टर्म का क्या करो, दुगुना। दुगुना a+10d बराबर क्या होगा, इस टर्म का जोड़ a+7d a+13d, यानी कि 2a प्लस 13×7=20d। लेफ्ट भी कितनी है, 2a+20d। ठीक है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम आया। तो ये रिजल्ट कहता है, ठीक है, असल में वही चीज चल रही है, वही चीज चल रही है। ये तीन टर्म में एपी में होंगी, वही लॉजिक है। अगर तीन टर्म में एपी में होंगी तो क्या होगा, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का ट्वाइस बराबर होगा सम ऑफ कॉर्नर टर्म्स। ठीक है ना। एक रिजल्ट और लीजिए, एक रिजल्ट और लीजिए। रिजल्ट क्या है, इफ ए कांस्टेंट is added और subtracted। तो क्या खूबसूरत बात कही है, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन ए पी, देन द रिजल्टिंग sequence is also NAP with the same common difference, क्या खूबसूरत बात है ये भी। ठीक है, देखो, आप AP लो, ए A+D A+2D A+3D A+4D एंड सो ऑन। एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। ठीक है ना, एपी है विद कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। आप क्या करो, इसमें हर एक टर्म में के जोड़ दो, A+K A+D+K A+2D+K A+3D+K A+4D+K। ठीक है, इसमें से ये घटाओ, डी आएगा, इसमें से ये घटाओ, डी आएगा, इसमें से ये घटाओ, डी आएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, के से के कट जाएगा, इसमें से घटाओ, डी आएगा। ये भी क्या बन गया, एपी बन गया,
कॉमन डिफरेंस कितना बन गया, डी। अब इसी एपी में से हर टर्म में से के घटा दो, तो ए माइनस के, ए प्लस डी माइनस के, ए प्लस टू डी माइनस के, ए प्लस थ्री डी माइनस के, ए प्लस फोर डी माइनस के। इनका डिफरेंस कितना आया, घटाओ। ए से ए कट गया, माइनस के से माइनस के कट गया, डी आ गया। इसमें भी डी आएगा, घटाओगे डी आएगा, डी आएगा। तो ये भी क्या बनेगा, एपी बनेगा। कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, सेम बनेगा। तो अगर किसी एपी में कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ी जाए या कांस्टेंट टर्म में घटाई जाए, कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन डिफरेंस क्या आता है, उतना ही आता है। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, बड़े खूबसूरत है, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है नेक्स्ट, इफ ईच टर्म, if each term of an AP is multiplied is multiplied by a non-zero constant k, नॉन जीरो कांस्टेंट के यहाँ शब्द यूज किया है, देन द रिजल्टिंग, मतलब जो नया सीक्वेंस आएगा, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस is also an AP with the common difference KD। ठीक है, KD, जहां पर D क्या है, वेयर D is the common difference of given AP, जो दिए हुए AP का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D है। देखो AP गिवन है, गिवन AP लेता हूं मैं, क्या गिवन है, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। ये गिवन एपी है, डिफरेंस कितना है, डी है। ठीक है, के से मल्टीप्लाई करो, के ए हर टर्म को, क्या हो जाएगी, के ए प्लस के डी, क्या हो जाएगी, के ए प्लस टू के डी, के ए प्लस थ्री के डी, और के ए प्लस फोर के डी। इसमें से घटाओ के डी आएगा, इसमें से घटाओ के डी आएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड घटाई, फोर्थ में थर्ड घटाओ के डी आएगा, के डी आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, के डी। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था, डी था। ठीक है, तो इजिली वेरीफाई हो गया रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय a non-zero constant k, then the resulting sequence is also an AP with
कॉमन डिफरेंस d/k where d is the common difference of given AP। ठीक है, वेरी इजी। नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से थोड़ी डिवाइड कर देंगे। मान लो आपका गिवन एपी है, गिवन एपी आपका ये है ए, a+d, a+2d, a+3d, ये है। कॉमन डिफरेंस कितना है दिखाई दे रहा है, डी है। तो आप क्या करो, हर टर्म को के से भाग करो। तो a/k + d/k, a/k + 2d/k, a/k + 3d/k। हर टर्म को मैंने भाग किया किससे, के से। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, d/k आएगा। थर्ड में से सेकंड घटाओ, d/k आएगा। फोर्थ में से थर्ड घटाओ, क्योंकि a/k से a/k कट गया, तो d/k आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, d/k। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, हम अगर ढंग से पढ़ लेते हैं इनके लॉजिक्स को, फिर ये हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। तो जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, वो इस नंबर पर करें व्हाट्सएप, 82 957 99 360, ताकि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूं। और जब भी हमारा लाइव सेशन हो, आप अपने डाउट है क्लियर कर सको, और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, ताकि आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओ। तो आप मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन मेहनत करनी होगी आपको रेगुलर, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, कम से कम आपका 6 मंथ या 1 ईयर पक्का मांगता है एक बार। और एक बार आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, बाकी टॉपिक तो अपने आप होते जाएंगे। तो आप सब्जेक्ट को स्ट्रांग है जरूर करिए। ओके जी।